मामी शीला दीक्षित जी अच्छा। मुख्यमंत्री थी, गाड़ी से उतरी। अच्छा। और सीधा आते ही उन्होंने मेरे पाँव छू लिए। मैं कहा माता श्री क्या ये क्या कर रहे हो आप? मैं तो बस चलाता था हरिनगर घंटाघर से बालकराम। किसी ने बताया कि सारा चैनल के ऊपर एक योग गुरु आए हैं बाबा रामदेव जी, जिनकी शक्ल आपसे बड़ी मिलती है। आपका परिवर्तन कब हुआ? पहले आप ऐसा तो गेटअप नहीं रखते? नहीं, ये तो उनको देख के मैंने पहनावा पहना। क्या लगता है कि योग में वो शक्ति है जो शरीर को बदल सकती है? आज के टाइम में तो योगा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का खान पान बिल्कुल गलत है। कभी बाबा रामदेव जी से टकराए हैं? अरे कभी मुलाकात हुई मेरी बाबा जी से। उनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन हफ्ते दफे करके ठीक है तो तलवार साहब ठीक हो। मैं कहा ठीक है जी। न्यूज़ वालों ने मुझे देख लिया कि यार बिल्कुल रामदेव लगते हो आप तो। फिर उन्होंने बोला मुझे कि 2 दिन के बाद आपको बताएंगे, आपको स्टूडियो बुलाएंगे या आपका लाइव करेंगे। 2 दिन के बाद उनका फोन आ गया, आगे भी लाइव कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। कोई ऐड टीवी पे आया हो? गुरु जी ठंडाई ऐड मेरे 2 बार की। सोनोटेक कंपनी की मेरी सीडी बहुत बड़ी हुई है। करने से होगा है, करोगे तो होगा है। सभी बहने हाथ ऊपर करें जिनका 5 किलो वजन कम हो गया है। तुझसी बातें तेरे हम शकल नहीं कर सकते, फूल इतनी सी भी नकल तेरी नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगी, ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगी जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज देश विदेश में सभी लोग उनको जानते हैं। आइए जुड़कर जानते हैं उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति कौन है जो झलको दिल्ली के इस चैनल पर पधारे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बाबा रामदेव। आइए जुड़कर जानते हैं इनके करियर की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके की पूरी जर्नी रही है। तो बाबा रामदेव जी, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। तो सभी को नमस्कार। तो बाबा रामदेव जी, सबसे पहले जैसे अभी मैं बात करूं, पहले लोग नहीं जाना करते थे बाबा रामदेव कौन है, पर योगा से आपने अपनी एक पहचान बना ली है। चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो विदेश की बात हो। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या योगा करना कितना बेहतर रहता है? योगा करना बहुत बेहतर है। आज के टाइम में तो योगा करना बहुत जरूरी है। मैं तो हर शख्स को यही बोलूंगा 1 घंटा सुबह एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे शरीर ठीक रहेगा। क्योंकि आजकल का खान पान बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर बच्चे चाउमीन, मोमोज ये चीज़ें खाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब किसी को शुगर है, शुगर के लोग दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ खाने बिल्कुल बंद कर दें, एक्सरसाइज ही करें, आपकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी। अच्छा, तो बाबा जी जैसे आज का टाइम जो है, लोग योगा पे ध्यान नहीं देते, जिम जाते हैं और भी तरीके की एक्टिविटी रहती हैं। लोगों की जो दिनचर्या है बेहद ही मुश्किलों से भरी हुई है। यदि आपने एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा पसंद है योगा करो, जिम पसंद है जिम करो, आपने दौड़ लगानी है दौड़ लगाओ, लेकिन शरीर को एनर्जी मिलनी चाहिए। अभी तक आपको मेरी बातों से लग नहीं रहा होगा कि बाबा रामदेव के जो हैं हम शकल है। देखिए किस तरीके से जो बाबा जी का ये पहनावा है, इनका मैं पूरा इंट्रोडक्शन कराऊंगी इन्हीं के जुबानी कि ये व्यक्ति कौन है और किस तरीके से बाबा जी के हम शकल लगते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय तलवार। संजय तलवार जी। तो संजय तलवार जी, आपको पहली बार कब रियलाइज हुआ कि आप बाबा रामदेव जैसे दिखते हैं? ये 2004 की बात है कि बाबा जी नए आए थे, अभी वो नया योगा शुरू किया था उन्होंने। तो एक बार मैं तो बस चलाता था, ब्लू लाइन बस मैंने 20 साल चलाई है। अच्छा। 108 हरिनगर घंटाघर से बालकराम हॉस्पिटल। किसी मुझे सवारी ने बताया कि बाबा जी आपकी शक्ल ना बाबा रामदेव से मिलती है, जो योगा कराते हैं। अच्छा, आप पहले से जानते थे बाबा रामदेव को? नहीं, मैं नहीं जानता था, क्योंकि सुबह हमने 6 बजे जाना, रात को 11-12 बजे बस चला गया ना, हमें क्या पता। जिस दिन हम छुट्टी कर लेते थे तब थोड़ा बहुत टीवी देख लेते थे। तो किसी ने बताया कि सारा चैनल के ऊपर एक योग गुरु आए हैं बाबा रामदेव जी, जिनकी शक्ल आपसे बड़ी मिलती है। आप आग भी उनकी तरह से करते हो। अच्छा। आपकी मुस्कुराहट भी वैसी है। अच्छा। पहले मेरी दाढ़ी ऐसी थी जैसे हम पंजाबी लोग रखते हैं। ये तो फिर जब मैंने उनको देखा, उनके हाव भाव देखे कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, तो मैं कहा यार ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैंने दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी। अच्छा, ये बताइए बाबा जी, जो आँख वाली बात कर रहे हैं आप, क्या आपने उनको जैसे उनकी जो समस्या है उसको देखकर करना शुरू किया या परमानेंट पहले से ही आपका भी ऐसी समस्या था? नहीं, ये परमानेंट ही है। क्योंकि बस चलाता था, आगे शीशा लगा होता था हमारा ड्राइवर लोगों का कि पीछे कंडक्टर क्या कर रहा है, तो मेरी आँख बचक जाती थी। तो कई लेडीज भी मुझे कई बार टोका कि तलवार साहब आप तो आँख मारते हो। अच्छा। मैंने कहा आँख मारते हैं? मैं कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर 2-3 बार तो टोका, मैं कहा हो सकता आँख झपक ही रहा हूँ मैं, तो फिर मैंने आगे से शीशा हटा दिया। अच्छा। फिर उसके बाद कुदरती ये बाबा जी आ गए। अच्छा। योगा के लिए। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे है, तो मैं कहा यार तो बिल्कुल मेरी तरह ही है।
बड़ा कमाल है। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका परिवर्तन कब हुआ? पहले आप ऐसा तो गेटअप नहीं रखते? नहीं, पहले जीन्स की पैंट और कमीज। अच्छा। जब बस चलाते थे, ड्राइवरी करते थे या वर्दी पहनते थे। ये तो उनको देख के मैंने पहना। अच्छा, तो कि यार अब बाबा ही बन जाओ, बाबा बन जाए। हाँ, तो क्या ये आप अभी नाम के बाबा हैं या काम के? सच में योगा आप करते हैं? योगा मैं अपने लिए करता हूँ। आज मेरी उम्र देख लो 63 होने वाली है। 63 है। और मैंने अनुलोम विलोम और अग्निसार क्रिया की है। मैं और कोई चीज नहीं करता, कोई आसन उसन नहीं करता मैं। क्या लगता है कि योग में वो शक्ति है जो शरीर को बदल सकती है? बड़ी शक्ति है, अब दुनिया कर रही है। अच्छा। अगर शक्ति है तो तभी तो लोग करते हैं। सुबह 5 बजे उठ के ऐसे करते हैं। अच्छा, सब करते हैं। सब करते हैं। अगर पैसा आपके पास है, उस किस काम का पैसा? अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, शरीर ठीक होगा तभी पैसा यूज करोगे ना। अब पैसा करोड़ रुपए पड़ा आपका शरीर काम नहीं कर रहा, क्या करोगे उस पैसे को? आपका स्वस्थ अच्छा तो आप सब कुछ ठीक है। आपका भगवान की देन है आपके ऊपर। अच्छा, ये बताइए कि जैसे बाबा रामदेव जी बन गए, उनके हमशक्ल बन गए, आपने बिल्कुल उनके जैसा गेटअप कर लिया, तो इससे आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है? देखो जी, गेटअप नहीं, ये तो कुदरत की देन है। मेरी काठी भी वैसी है, मुस्कुराहट भी वैसी है, और आँख की समस्या ये सब ईश्वर की कृपा है। हो सब पिछले कर्मों का कोई लेना देना हो। कभी ऐसा हुआ कि कोई धोखा खा गया हो, बाबा रामदेव ही आपको समझने लगे हो? काफी लोग धोखा खा जाते हैं। कोई एक घटना बताइए हमें। एक बार सबसे पहली घटना तो मैं आपको चैनल की बताता हूँ। जब बाबा रामदेव जी पहली बार आ रहे थे, तो मैं भी नया रामदेव ही बता था। अच्छा, आप भी नए रामदेव बने थे? जनमत चैनल था लाइव इंडिया का, उसमें स्वामी बाबा रामदेव जी ने आना था। उधर हमें भी बुला लिया था एंकर कि आप भी आ जाओ। जब मैं अपना कपड़े पहने, मैं भी ऑडियंस के बीच में ही बैठ गया। लोगों ने ताड़ियां मारनी शुरू कर दी कि यार बाबा जी तो हमारे बीच में ही बैठ गए। खुश हो गए लोग। बाबा जी बहुत ही धरती से जुड़े हुए इंसान लगा। उसको जो भी सोच रहे थे वो साथ बैठ गए। 10 मिनट के बाद बाबा जी खुद आ गए। जब वो आउट सीट पे बैठे, अपना मैक शेक लगाया, जब उनका चेहरा ऊपर हुआ तो देख के एकदम हैरान हो गए, अरे ये कौन? तो फिर जो एंकर थे हमारे, उन्होंने बताया असली रामदेव जी हैं और इनके हमशक्ल जी हम आपके बीच में बैठे हैं। फिर लोगों ने ताड़ियां मारी। अच्छा, ये पहली दास्तान थी। ये पहली दास्तान थी। अब दूसरी दास्तान सुन लो। हमारे विधायक हैं श्री सुरेंद्रपाल सिंह जी बिट्टू, तिमारपुर विधानसभा के जी। उनकी बिटिया की शादी थी, तो उसमें जोर तो सारा कांग्रेस का ही था। सब कांग्रेस की सरकार थी। सारे मंत्री जितने, टाइडर जी, सब्बल जी, लवली जी, जितने भी थे सब शादी पे आए हुए थे। बिल्कुल, क्योंकि बिट्टू जी हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन रिलेशन बड़ा अच्छा था, उठना बैठना। तो क्योंकि एक बाबा भी था, रूप है, ऐसा रूप था, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे इनवाइट कर दिया शादी पे। मैं वहीं पहुँच गया, मैं भी उनके साथ ही खड़ा हो गया। 10 मिनट के बाद मम्मी शीला दीक्षित जी, अच्छा। मुख्यमंत्री थी, गाड़ी से उतरी। अच्छा। वो सीधा आते ही उन्होंने मेरे पाँव छू लिए। मैं कहा माता श्री क्या ये क्या कर रहे हो आप? अच्छा। सब पीछे जोर से, तो किसी ने बताया तो नहीं उनको कि बाबा ये असली है नकली, क्योंकि नए थे, क्योंकि उन्होंने कम ही देखा था। कोई वो तो टीवी चैनलों के माध्यम से, योगा के माध्यम से लोग देख रहे थे कि रामदेव जी है। थोड़ा समय बीता, 5, 4, 6 महीने प्रगति मैदान के अंदर ट्रेड फेयर लगा हुआ था। मैं भी उसमें गया हुआ था, पर उसमें मैंने ये चोला नहीं पहना हुआ था। अच्छा, जो शादी में गए जिसमें शीला दीक्षित आई और आपके पैर छूने लगे, उस दिन गेटअप पहन रखा था आपने? नहीं, मैं तो व्हाइट पजामी कुर्ता पहन रखा। अच्छा। व्हाइट पजामी कुर्ता ही पहना हुआ था मैंने। तभी वहाँ भी ऐसे था। फिर वहाँ जब मैडम वो प्रगति मैदान के अंदर मैडम उतरी, हमारा ट्रेड फेयर देखने आई थी, उधर से मैं भी उधरती देख ही रहा था कि देखा कि माता श्री आ रही हैं शीला दीक्षित जी। उन्होंने मुझे देख लिया। सबके बीच में उन्होंने ये रुक के, बाबा जी मैंने आपको पहचान लिया है। अच्छा। हाँ, मैंने आपको पहचान लिया। मैं कहा माता जी, आप ठीक है मैं जी, कहती कुछ काम? मैं कहा नहीं माँ, मैडम कोई बात नहीं। अब जब बाहर निकलते होंगे तो आपके लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता होगा सर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटी हो गए या कहें बाबा रामदेव भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, चाहे वो योग गुरु कहें या व्यवसायी कहें, आज बहुत ही नाम है। तो आप घर से निकलते होंगे तो आपको चोरी छुपी निकलना पड़ता होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि चोला पहनना हो तब थोड़ा दिक्कत होती है। अगर जीन्स की पैंट पहनी और ऊपर में पटका मान लेता हूँ अपना, जैसे सरदार लोग हम अपने बांधते हैं, वैसे कोई पहचान थोड़ा सकता। जैसे मैं अभी आपके यहाँ आया चैनल पे, सरदार जी बना हुआ था, गेटअप तो मैंने भी चेंज किया है ना। अब मुझे लोग कह सकते हैं कि बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी बैठे, दूर से देखेंगे तो यही सोचेंगे। अच्छा। तो ये आप योगा कौन कौन सा कर लेते हैं?
योगा सारे ही कर रहे थे, योगा सब आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, स्कूल के टाइम से ही कर रहे हैं। स्कूल के टाइम से कर रहे हैं। हाँ, मैं तो ये सबसे बढ़िया तो ये अग्निसर गिर है सर्वाइकल के लिए, ये सबसे आसान है। अच्छा ऐसे करो फिर ऐसे करो, अच्छा ये आप रोज करो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अनुलोम विलोम में बड़ी शक्ति है, तो अनुलोम में वैसे दाएं से खींचो बाएं से छोड़ो, बाएं से खींचो दाएं से छोड़ो। आप 15 मिनट आँख बंद कर लो ये अनुलोम विलोम। अच्छा योगा करने से आपके कष्ट भी दूर हो जाते हैं, शरीर तो ठीक होती होता है, कष्ट भी दूर हो जाते हैं आपके। तो बाबा जी ये बताइए, कब्ज को दूर करने का क्या उपाय होगा? हाँ? कब्ज को दूर करने का क्या उपाय होगा? लौकी का जूस पीजिए। देखिए बाबा जी जो साइड पे बता रहे हैं, लौकी का जूस पीजिए, कब्ज का दूर हो ठंडा जाएगा। होता है, पेट को नरम रखता है। दही लस्सी पीजिए, सबको ये पीजिए। ये मैदा मूदा मत खाइए ना, ये राजमा रोजमा लोग दिखाते हैं, बादी चीजें नहीं खानी चाहिए। अच्छा, ये अभी तक आप लोग जैसे आप बाबा रामदेव जी के हमशक्ल हैं, तो कहीं ना कहीं कभी बाबा रामदेव जी से टकराए हैं? अरे कभी मुलाकात हुई मेरी बाबा जी तो से। उनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो आपसे जैसे करके ठीक है तो तलवार साहब ठीक हो, मैं कहा ठीक है भाई, इतनी बात की, मैंने ज्यादा बात की भी नहीं कभी उनसे। कहीं जितनी बार चैनल मिले बस दुआ सलाम प्रणाम बाबा जी करा, और कुछ नहीं। अच्छा, कुछ ऐसा करके दिखाइए जो बिल्कुल लगे, गेटअप तो हो ही गया, कहीं ना कहीं बातें, कोई ना हाथ का रिएक्शन, आँख का तो बिल्कुल आपका मैच खाता है, कोई इस तरीके का चीज करके दिखाइए। जो बाबा जी डायलॉग मारते हैं वो हाँ, कैसे बताइए? करने से होगा है, करोगे तो होगा है, सभी बहने हाथ ऊपर करें जिनका 5 किलो वजन कम हो गया है। अरे वाह, देखिए सर ने जो तलवार जी हैं, इन्होंने कितना अच्छा करके दिखाया है, बिल्कुल हुबहू जैसे बाबा रामदेव जी करते हैं, बिल्कुल हुबहू कॉपी किया है। जो मैंने लाइन बोली थी शुरू में कि नकल नहीं कर सकते, पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हुबहू नकल करते हुए तलवार जी दिख रहे हैं, जो बाबा रामदेव के हमशक्ल हैं। आप पहचान रहे हैं कौन है? नहीं, मैं नहीं पहचान। नहीं पहचान रहे? रामदेव जी नहीं लग रहे आपको? हाँ, वैसे तो लग रहा है, लेकिन मैं सही से पहचान नहीं पा रहा। पहचान नहीं पा रहे? मतलब कभी रामदेव जी को बहुत, अगर रामदेव जी आ जाएं और ये आ जाएं तो आप लगेगा अंतर है दोनों में? नहीं, अंतर तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी बहुत फर्क दिख रहा है। अच्छा, जैसे ऐसे उनके बाल जो हैं कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं, उनके थोड़े छोटे हैं। अच्छा अच्छा, इतना फ़र्क हो, कोई फ़र्क नहीं। चलिए देखिए, जो व्यक्ति थे कि यहाँ पे दर्शक थे जो हमें देख रहे थे, और लंबे समय से, तो अभी मैं बाबा रामदेव जी से बात कर रही थी। तो बाबा जी, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं, और डिप्रेशन से दूर रहने के लिए कोई योगा बताइए। देखो जी, अनुलोम विलोम कीजिए आप। किस लिए किया जाता है अनुलोम विलोम? डिप्रेशन नहीं होगा, आपकी सांस की कोई बीमारी नहीं लगेगी, बहुत कुछ है। अगर आपने आपकी लंबाई कम है तो आप ताड़ासन कीजिए, ऐसे करके। ये देखो पंजे पे खड़ा हो गया, ऐसे करो रोज 10-15 मिनट खड़े हो, फिर करो, अपने आप लंबाई हो जाएगी। आप झूलो, लंबे हो, जैसे हम पकड़े डंडा पकड़ के ऐसे करो, तभी होगा ना। करने से कुछ होगा ना, करोगे तो कुछ होगा। हाँ, करने से ये देखिए, ये इनका जो रिएक्शन है, बिल्कुल लगता है कि बाबा रामदेव जी मौजूद हैं हमारे साथ। अच्छा सर, ये बताइए, कहीं कभी ऐसा हुआ है कि मतलब अपने भी धोखा खा गए हो आपकी, बाबा रामदेव और आपको लेकर? हालांकि अपने तो पहचान ही लेते वो तो हैं। हमारे पहचानते ही है कि हमारा ही बंदा है, रामदेव अच्छा, बना हुआ है, और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बाहर के लोग हैरान हो जाते हैं, बाहर के लोग हैरान, क्योंकि काद काठी भी वैसी है, शरीर भी वैसे ही है, मुस्कुराहट भी वैसी ही है। ये जो हाथों का रिएक्शन है बड़ा गजब है आपका। वैसे ही है। पहली बार आपने कब इंटरव्यू दिया जिससे आपकी पहचान बन गई कि हाँ, बाबा रामदेव का जो एक हमशक्ल भी है? ये बात तभी की है, मुखर्जी नगर में हमारे जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे जी न्यूज़ आया था। जी न्यूज़ वालों ने मुझे देख लिया कि यार बिल्कुल रामदेव लगते हो आप तो। अच्छा, लगा पता नहीं सर मुझे, मैंने नहीं रामदेव आप। अच्छा, कहना कपड़े चपड़े योगा कर रहे थे। मैं योगा तो स्कूल के टाइम से हम करते ही हैं, चलो आपको तो करके दिखा देते हैं। कुदरती बात है कि जी न्यूज़ इसलिए आया था कि एक किसी का बच्चा छोटा ना, उसका लीवर खराब था, तो असम से आया था वो बच्चा, यानी हमारे पड़ोस में ही था, कोई 4-5 गलियाँ छोड़ के। उन्होंने कहा कि जी डोनेशन दिया है शाहरुख खान जी ने 5 लाख रुपए की। तो सर आप देखने गए थे वहाँ पर? वो तो हमारे साथ ही थे, वो बाद में पता चला ना जब, अच्छा, कि वो आए थे, वो डोनेशन दी थी, तभी वो उनका इंटरव्यू लेने आए थे बच्चे का। अच्छा, तो शाहरुख खान जी नहीं आए? नहीं, इंटरव्यू के लिए जब वो चैनल वहाँ पहुँचा तो आप भी एज ए पर्सन, कि आम जनता जो होती है कि कभी न्यूज़ चैनल आया तो लोग देखने पहुँच जाते हैं, आप भी वो पहुँच गए? उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल रामदेव की तरह लगते हो, आप योगा करो।
योगा मैंने करो, उनको योगा करके दिखा दिया। योगा करके। फिर उन्होंने बोला मुझे कि 2 दिन के बाद आपको बताएंगे, आपको स्टूडियो बुलाएंगे या आपका लाइव करेंगे। भाई चलो जी कोई बात नहीं। 2 दिन के बाद उनका फ़ोन आ गया, आगे भी लाइव कर दिया उन्होंने। अच्छा। शाम को 6 बजे रात के 9 बज गए। तो उसके बाद मेरे पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। बड़ी लोगों का प्यार मोहब्बत सब कुछ मिला। काम भी मिल गया। तो फिर बस चलाना उसके बाद उसी समय छोड़ दिया? नहीं बस तो मैं चलाई 2012 तक। 2012 तक वो परमानेंट खत्म हो गए थे ब्लू लाइन के। अच्छा। बस मेरे चलाई 2000। तो अभी इसके अलावा क्या काम करते हैं? अब तो अपने पोते हैं उनको खिलाते हैं, जुड़वा हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनके लगे उनके साथ ही लगे रहते हैं सारा दिन। अच्छा, कोई प्रचार मिला है आपको बाबा रामदेव के नाम पर? बड़े मिले। मैंने सारी जिंदगी बीजेपी का ही प्रचार किया है। 2 बार मैंने मनोज तिवारी जी के साथ किया है। मैंने अच्छा। मेरे रामदेव बन के जिताया उनको। अच्छे हैं, मिलनसार हैं, ऐसी बातें मिलते भी हैं। कोई काम हो कर भी देते हैं। लेकिन मैं आज तक हम किसी को करने अपना पर्सनल कभी काम नहीं करने गया। अच्छा, कोई ऐड टीवी पे आया हो आप? गुरुजी ठंडाई ऐड मेरे 2 बार की। अच्छा, गुरुजी ठंडाई की ऐड। सोनोटेक कंपनी की मेरी सीडी बहुत बड़ी हुई है, वो मैंने लिपसिंग की बाबा रामदेव बन के, सभी कृष्ण भगवान की, क्योंकि कृष्ण का भगत हूँ मैं। तो ये थे बाबा रामदेव जी हमारे साथ। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।